बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ा मज़े का स्पेशल विलेज स्टाइल में सरसों का साग बनाने जा रही हूँ। यकीन जानिए इतना मज़े का ये साग बन के तैयार हुआ है कि आप इसको बार बार डिमांड करके बनवाएंगे। तो आज मैं आपसे अपनी ग्रैंड माँ का स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ कि विलेज में ये साग को कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं इसको 3 मेथड से तैयार करना बताऊंगी। या तो आप जैसे इसको मक्खन के साथ एंजॉय करें, तड़का भी लगा सकते हैं, या आप इसको कीमा डाल के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपका भी ये सरसों का साग बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बने और इसमें बिल्कुल जो इसकी लुक और इसका टेस्ट है वो विलेज स्टाइल में जैसा आए। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम आज की अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैंने 1 किलो पालक लिया है, 2 किलो सरसों का साग लिया है। ये मेजरमेंट परफेक्ट है सारी चीज़ों के, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश देखिए मैंने लिए है। इसकी पहचान साग की ये है कि इसके ऊपर ना येलो फ्लावर होते हैं। तो आपने नरम साग लेना, ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना। तो जो इसमें ख़ास आगे जो चीज़ें जाने वाली है ये है मेथी। बाज़ लोग मेथी नहीं डालते। आपने आधा किलो मेथी लेनी है, छोटे पत्तों वाली यानी देसी, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये बाथू मस्ट आपने डालना है, 1 गट्ठी आपने बाथू डालना है। तो ये बिल्कुल विलेज स्टाइल में हमारा साग रेडी होगा। तो मैं इसमें आधा पाव मिर्ची ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये कटिंग का खास ख्याल रखना, पत्तों को अच्छी तरह आपने देखना है। सम टाइम इसमें कोई ना कीड़े मकोड़े होते हैं जिसकी कटिंग हो जाती है, तो आपने ध्यान से इसको चेक करना। ऊपर वाला इसका सख्त पार्ट रिमूव करके आपने इसकी कटिंग करनी। बाज़ लोग इसके पत्ते समेत ही ऐसे इसको ना बॉयल कर लेते हैं, लेकिन आपने ना नाइफ़ की मदद से इसकी रफली ना थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा ब्रीक ना करें। तो आपने ऐसे सारे साग की कटिंग कर लेनी है। इसको वॉश करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। खुले पानी में आपने इसको वॉश करना। पतीले में पानी डालें, उसमें साग डिप करके अच्छी तरह इसको आस्ता आस्ता ऐसे ना अच्छी तरह इसको वॉश करें, ताकि इसमें सारी डस्ट और रेत वगैरह निकल जाए। थोड़ी देर स्टे करें, रेत और डस्ट नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से आपने साग को पकड़ना है, ऊपर ऊपर से, और आपने स्ट्रेनर में डाल के इसको दोबारा फिर अच्छी तरह वॉश करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कहीं भी मट्टी या रेत अंदर चली गई तो आपका सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपने ऐसे सारा साग को वॉश करके पतीले में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस साग डालते जाना है। जैसे जैसे इस साग को बॉयल आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, आप इसमें और साग डालते जाएं। तो आपने इसको 30 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना है। 30 मिनट के बाद ये देखें साग हमारा गल चुका है, लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, थोड़ा सा जस्ट रहने देंगे। तो ये मिर्चों को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना, थोड़ा सा पानी डाल के। ये मिर्चों का पेस्ट आप हरी मिर्चों का ऐड कर दें, साथ एक चम्मच आप नमक भी ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए रख दें, ताकि मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए साग हमारा गल चुका है। अब इसको आप हाथ से घोट लें। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ आप इसको ब्लेंडर में डाल के जग में इसको ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह ब्लेंड करके आप इसको बना सकते हैं। ये एक फ्राई पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी ले रही हूँ, ऑयल नहीं ले रही, घी यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के ना इसको लाइट ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं मटन का कीमा ऐड कर रही हूँ। 300 ग्राम ऐड करके कीमे को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। तो इसी पॉइंट पे एक अच्छी बात शेयर हो जाए। आज मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल शेयर करने जा रही हूँ। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तकलीफ़ों से नज़र फेर लो वरना कभी खुश नहीं रहोगे। यानी अगर आप तकलीफ़ों को बार बार याद करोगे, उसको नज़र में रखोगे, तो आपकी सारी खुशी ज़ाया जाएगी। तो आपने नज़र फेर के अपने आप को तकलीफ़ से बचा के, इग्नोर करके उन्हें रखना है, ताकि जो भी आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो खुशी से जी सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, कीमा हमारा फ्राई हो चुका है अच्छी तरह। इसमें मैं कोई रेड चिली कुछ भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी साग में हमने ग्रीन चिली ना ऐड की हुई है। आप देखिए साग हमारा ब्लेंड हो चुका था, वो मैं इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक डाल के इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए साग को मैंने डिश आउट कर दिया। अब आप इसको डेकोरेट कर दें अदरक के स्लाइस से, जो आपकी मर्ज़ी है वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। और हमने इसको विलेज टच देने के लिए फ्रेश घर का मक्खन ऐड कर रही हूँ। यकीन जाने इतने मज़े का ये साग बन के रेडी हुआ है। लुक चेक करें, दिल कर रहा है ना कहने को।
जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो बनता है ना, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है ताकि नेक्स्ट टाइम हम अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।